एक नजराना आपको दिखा रहे हैं। वोटर्स जो बड़ी तादाद में सुबह सुबह 7 बजे से लाइनों में लग गए हैं। पहला वोट डाल के आने की खुशी चेहरे पर दिखाई दे रही है। 5 बजे तक आज वोट पड़ेंगे शाम को। 7 चरणों में यूपी का चुनाव है और आज पहले राउंड की वोटिंग है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, नोएडा, यूपी के कुल 15 जिले हैं इस वक्त जहां इस वक्त वोटिंग चल रही है। 73 विधानसभा सीटों पर आज वोट पड़ेंगे। 2 करोड़ 60 लाख वोटर हैं जो 839 उम्मीदवारों का आज फैसला कर देंगे कि इनकी किस्मत किधर जाएगी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े हैं। यूपी से लगती राज्यों की सीमाओं को सील किया गया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए गए हैं। कई जगह से वेबकास्टिंग का भी इंतजाम इस बार चुनाव आयोग ने किया। डिजिटल इंतजाम काफी है इस बार। आपके पास अगर वोटर पर्ची नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है, मोबाइल ऐप के जरिए आप काफी चीजें जानकारी पा सकते हैं कि आपका वोट किधर है, आपको किस पोलिंग बूथ पर जाना है, क्या क्या दस्तावेज आप लेके जा सकते हैं, यह भी आपको मोबाइल ऐप के जरिए आपको पता लगेगा। तो शुरुआती दौर में जो लोग सबसे पहले वोट डाल के आ गए, देखिए वो इतना तो डिजर्व करते हैं कि टीवी पर पूरे देश के सामने उनकी बात सुनाई जाए। तो देखिए यूपी के पहले वोटर्स क्या कह रहे हैं आज सुबह। विकास को लेके वोट किया। सबसे पहले विकास हमारे उत्तर प्रदेश या बिसाड़ा गांव में खासकर किसने विकास किया किसने नहीं किया उसको देखते हुए वोट किया है। और सुबह उठने की वजह यह है क्योंकि मंडे में मेरा एग्जाम है तो उसी को लेके तैयारी चल रही है। B.Pharm सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, इसीलिए मैंने सोचा फर्स्ट वोट डालनी है क्योंकि पहली बार वोट डाल रहा हूँ। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी तो भारत में पहले से भी है और अब भी है। उसको तो सब आते हैं और चिल्लाते हैं पर काम नहीं करते। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई थी। और आज जिन 73 सीटों पर वोटिंग हो रही है उन सभी सीटों पर भी लोकसभा की लड़ाई में बीजेपी भारी पड़ी थी। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी वो करिश्मा दोहरा पाएगी या फिर वाकई जनता मानेगी कि अखिलेश का काम बोलता है। उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक वनवास खत्म करने की कोशिश कर रही बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की 73 सीटें बेहद अहम हैं। यूपी में अब कमल खिले 15 साल का लंबा वक्त हो चुका है। इसी वनवास को खत्म करने के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में प्रदेश के विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी पर 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत को दोहराने का दबाव है। 15 जिलों की जिन 73 सीटों पर आज वोटिंग है उन सीटों पर बीजेपी का 2014 का प्रदर्शन देखें तो पता चलता है कि लोकसभा चुनाव में उसे कितनी बड़ी कामयाबी मिली थी। कैराना लोकसभा सीट से हुकुम सिंह ने बाजी मारी थी। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान सांसद हैं। बागपत से सत्यपाल सिंह, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, गाजियाबाद से VK सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, अलीगढ़ से सतीश कुमार गौतम, मथुरा से हेमा मालिनी, हाथरस से राजेश कुमार दिवाकर, आगरा से प्रोफेसर रामशंकर और एटा से राजवीर सिंह। सिर्फ एक फिरोजाबाद लोकसभा सीट ऐसी थी जहां से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव जीतने में कामयाब हुए थे। यह आंकड़ा बताता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को पूरे यूपी की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कितना भारी जन समर्थन मिला था। अब सवाल यही है कि क्या विधानसभा चुनाव में बिना चेहरे के उतरी बीजेपी फिर वैसा ही करिश्मा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अश्विनी गुप्ता नोएडा से हमारे साथ हैं, पूजा मक्कड़ गाजियाबाद में है और पवन नारा बादलपुर गांव में है, मायावती का गांव है जो। अश्विनी गुप्ता बताइए, आपके पास जो लोग हैं वो डिजिटल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले? बिल्कुल, देखिए पोलिंग शुरू हो चुकी है और लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आपको रोहित एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। नोएडा में पहली बार जो ये मतदान केंद्र हैं वहाँ पर बूथ बनाया गया है और BLO जो है वो बूथ के बाहर ही बैठ रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो आप यहाँ पर पर्ची ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप उनसे सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसके ज़रिए भी आपको सहायता मिलेगी। लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम, आप वोट डाल करके आई इतनी सुबह सुबह? हाँ जी, सुबह सुबह मतलब मैं वोट डाल के आई हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ। क्या चीज़ आपको लगता है कि नोएडा में बदलनी चाहिए? मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो भी है, जो भी कुछ काम तो करो।
कोई भी पार्टी आए पर काम करो। क्या काम होना चाहिए नोएडा में? भ्रष्टाचार को दूर करना है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और नोएडा का जितना विकास हो सकता था सब भ्रष्टाचार में धो गया है। जो पुल बन रहे हैं, सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है, वो सब पैसा जो है खाके हो गया। अभी सरकार ने काम चलाए, सपा ने, इतने काम चल रहे हैं कि जिससे क्या हो रहा है वहाँ पर कि सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है। भ्रष्टाचार के चक्कर में इतने सारे वर्क, करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है और बड़े बड़े घोटाले भी नोएडा में हम लोगों ने देखे हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये तस्वीर जो है इस बार चुनाव में बदलनी चाहिए। चलिए हम वापस आएंगे आपके पास। अपने दर्शकों को बता दें, हैशटैग यूपी पोल्स के साथ आप अपनी वोट वाली सेल्फी, जी हाँ, वोट का निशान जिस उंगली पर है उसके साथ एक सेल्फी लेके अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें भेज दीजिए।